बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 11 बल तथा दाब। बच्चों, इस पार्ट में सबसे पहले हम समझेंगे बल के बारे में कि बल क्या होता है, किस तरह से वस्तुओं के मध्य बल कार्य करता है और बल वस्तु की गति की अवस्था में या फिर वस्तु की आकृति में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है। यह सब बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी हमें किसी भारी बक्स से अलमारी या किसी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है उस वस्तु को खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए हम या तो उसे धकेल रहे हैं या उसे खींच रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कोई गेंद जमीन पर लुढ़क रही है तो कुछ समय पश्चात क्या होगी, स्वतः ही उसकी गति धीमी हो जाती है, वो रुक जाती है या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, इन सभी स्थितियों में क्या हो रहा है, बल अपना प्रभाव डालता है। जैसे कि हम किसी गेंद को बच्चों यदि धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या उस पर प्रहार करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन सभी स्थितियों में हम उस गेंद पर बल लगा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि आखिर ये बल किस तरह से कार्य करता है, बल क्या होता है। देखते हैं बच्चों, जब कभी हम वस्तुओं को उठाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं या हिट करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं या फिर खींचते हैं, तो इन सभी स्थितियों में क्या होता है बच्चों, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। कोई वस्तु या तो गतिशील हो जाती है या फिर वो स्थिर हो जाती है। जैसे कि हम चित्र में देखें बच्चों, ये खिलाड़ी क्या कर रहा है, इस बॉल को रोक रहा है यानी कि स्थिर कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो खिलाड़ी क्या कर रहा है बच्चों, इस स्टिक से क्या कर रहा है, इस गेंद को मार रहा है यानी कि गतिशील कर रहा है। और यहाँ पर खिलाड़ी हाथों की सहायता से इस गेंद को रोक रहा है यानी कि सभी स्थितियों में क्या हो रहा है कि या तो वस्तु गतिशील से स्थिर हो रही है या फिर स्थिर से गतिशील हो रही है। तो इन सभी स्थितियों में क्या कार्य कर रहा है बच्चों, बल कार्य कर रहा है। इसको हम समझने के लिए बच्चों एक बार इस सारणी को समझते हैं। क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें जो है वस्तुओं की गति की विभिन्न स्थितियां दी गई है और यहाँ पर हमें जो है कार्य का प्रकार पहचानना है कि हम जो है यहाँ पर किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं या फिर उस पर प्रहार कर रहे हैं। और इसी तरह से बच्चों हमें ये भी बताना है कि यहाँ पर अपकर्षण हो रहा है या अभिकर्षण हो रहा है, यानी कि हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या उसे खींच रहे हैं। चलिए बच्चों, पहले स्थिति लेते हैं, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। बच्चों, एक पुस्तक क्या करी है, मेज पर रखी हुई है, अब हमें उसे गतिशील बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं या उठा सकते हैं। यदि उस पुस्तक को मुझे गतिशील करना है जो कि मेज पर रखी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसे खींच सकती हूँ या उसे उठा सकती हूँ या फिर उसे धक्का दे सकती हूँ। इन सभी परिस्थितियों में क्या होगा, जो पुस्तक है वो हमारी गतिशील हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर जो है अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों ही कार्य हो रहे हैं, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, पुस्तक को धक्का भी दे रही हूँ और खींच भी रही हूँ। अगली स्थिति देखें बच्चों, दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो जब हमें दरवाजे को खोलना है तो हम क्या करेंगे, दरवाजे को धक्का देंगे और जब हमें उसे बंद करना है तो उसे हम खींचेंगे। तो इन स्थितियों में भी क्या हो रहा है, अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों ही कार्य हो रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। हमें क्या करना है, कुएं से पानी निकालना है तो हम बाल्टी को ऊपर उठा रहे हैं और जब हमें उस बाल्टी में पानी भरना था तो हमने क्या किया था, बाल्टी को कुएं में झुकाया था। तो बच्चों यहाँ पर भी जो है अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों कार्य हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बॉल को उठाना, ठोकर मारना और प्रहार करना। तो यहाँ पर भी अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों ही हो रहे हैं। अगला है, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। तो बच्चों बल्लेबाज जो है उस गेंद पर प्रहार करेगा तो क्या करेगा, वो इसे ऊपर उठाएगा और इस पर प्रहार करेगा। नेक्स्ट है बच्चों, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। बैलगाड़ी को क्या कर रहे हैं बच्चों, खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो है केवल अभिकर्षण ही कार्य कर रहा है, हम उसे पीछे की ओर धक्का नहीं दे रहे हैं, इसलिए अपकर्षण कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, किसी मेज की दराज को खोलना। तो बच्चों जब हम दराज को खोल रहे हैं तो हम उसे खींच रहे हैं, धक्का नहीं दे रहे हैं। धक्का देने पर तो क्या हो जाएगी, दराज बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर भी केवल जो है अभिकर्षण ही कार्य कर रहा है। बच्चों इन सभी स्थितियों में हमें समझ में आ रहा है कि या तो हम क्या कर रहे हैं, अभिकर्षण कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं, या फिर अपकर्षण का कार्य कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी थी जहां पर हमें दोनों ही कार्य
करने पड़ रहे थे। तो हम कह सकते हैं बच्चों, किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे धक्का देते हैं या फिर उसे खींचते हैं। और बच्चों इसे ही हम क्या कह रहे हैं, बल कह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण या फिर खिंचाव अथवा अपकर्षण, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम बल कहते हैं। अब ये जो बल है ये किस प्रकार से कार्य करता है इसे समझते हैं बच्चों। जैसे कि चित्र में हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है इस स्थिर कार के पीछे खड़ा है। बच्चों इस स्थिति में व्यक्ति जो है अपनी जगह पर खड़ा है और कार अपनी जगह पर खड़ी है। तो क्या होगा कि कार जो है वो स्थिर ही रहती है। और जैसे ही बच्चों ये आदमी इस कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। यानी कि क्या हो रहा है, इस व्यक्ति और इस कार के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, अन्योन्य क्रिया हो रही है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कार पर बल लगा रहा है। और स्थितियों में इसे समझते हैं बच्चों, यहाँ पर ये दो लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है और यहाँ पर ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही है। इसी प्रकार बच्चों ये जो व्यक्ति है कि इस गाय को खींच कर ले जाने का प्रयास कर रहा है और गाय क्या कर रही है, दूर जाने का प्रयास कर रही है। तो इन स्थितियों में क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती है अथवा खींचती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार ये जो आदमी है और गाय है, इनके बीच में भी क्या हो रहा है बच्चों, ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि बल जो है वो दो वस्तुओं के मध्य कार्य कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कम से कम दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है। और बच्चों बल लगने के लिए ये अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। यदि दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया नहीं होगी तो बल भी वहां पर कार्य नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि बल जो है वो अन्योन्य क्रिया के कारण ही लगता है। यानी कि क्या समझ में आया हमें, कि बल तभी कार्य करेगा जब दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही होगी। जब एक व्यक्ति स्थिर कार के पीछे खड़ा था तो उनके बीच में कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पर बल कार्य नहीं कर रहा था। चलिए बच्चों आगे करते हैं हम बलों की खोजबीन। जानते हैं हम कि ये बल जो है वो किस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बच्चों हमें जो है एक क्रियाकलाप करना है। क्या करेंगे, हम एक भारी वस्तु लेंगे, जैसे कि हम संदूक ले सकते हैं और इसे क्या करना है, अकेले ही हमें धकेलने का प्रयास करना है। अब बच्चों क्या करना है, आपको अपने एक मित्र को भी बुलाना है और उसे क्या कहना है कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। जिस दिशा में आप बल लगा रहे थे वहीं पर आपको अपने मित्र को बल लगाने के लिए कहना है। तो क्या होगा बच्चों, इस बक्से को सरकाने में आपको थोड़ी आसानी होगी। अब क्या करना है बच्चों, आपको अपने मित्र से कहना है कि वह जो है इसे विपरीत दिशा में बल लगाए। आप तो जहां से धकेल रहे थे वहीं से धकेलना है और आपका मित्र क्या करेगा, विपरीत दिशा में इस बक्से पर बल लगाएगा। बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बल, ये जो बक्सा है वो उसी दिशा में गति करेगा जिसके बल का परिमाण अधिक होगा। यदि आपका दोस्त अधिक बल लगा रहा है तो बक्सा इस ओर खिसकेगा और यदि आप अधिक बल लगा रहे हैं तो बक्सा इस ओर सरक जाएगा। लेकिन बच्चों यदि आपके और आपके मित्र के द्वारा लगाया गया बल बराबर है तो बक्सा गति नहीं करेगा। बच्चों ऐसा ही कुछ होता है रस्साकशी के खेल में। क्या होता है, यहाँ पर दो टोलियां जो होती है वो एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। चित्र में दिख रहा है आपको, दो टोलियां हैं और दोनों ही क्या कर रही है, रस्से को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। और बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि रस्सा किसी भी दिशा में गति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जब दोनों टीमों के द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो बराबर होता है तो रस्सा बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। और बच्चों जो टोली अधिक जोर लगाएगी, अधिक बल लगाएगी, अंत में क्या होगा, ये रस्सा उसी ओर चला जाएगा और वही टीम विजयी हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर बलों के परिमाण पर ये सब कुछ निर्भर कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाया जा रहा है तो क्या होंगे, ये बल जुड़ जाएंगे। जैसे कि आप और आपका मित्र बक्से को एक ही दिशा से धक्का दे रहे थे तो उस स्थिति में क्या हुआ, बक्सा जो है वो आसानी से खिसक जाता है। क्यों, क्योंकि बल जो है वो क्या हो गए, जुड़ गए हैं। तो उस बक्से पर अधिक बल कार्य कर रहा है। लेकिन बच्चों दूसरी स्थिति में हमने क्या किया था, आपने और आपके मित्र ने विपरीत दिशा में बल लगाया था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल जो होता है क्या होता है बच्चों, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि जो बल अधिक होगा वस्तु उसी दिशा में गति
करेगी। और बच्चों ये जो बल होते हैं ये एक दूसरे से बड़े, छोटे या बराबर हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बल दूसरे बल से कम हो, उससे अधिक हो या उसके बराबर हो। और बच्चों जैसे ही बल की दिशा या इसके परिमाण में हम परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यदि हम लगने वाले बल की दिशा बदल देंगे तो वस्तु की गति की दिशा भी बदल जाएगी। चलिए बच्चों आप समझते हैं हम कि क्या बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों हमने पढ़ा कि बल जो है किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है या फिर गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है। लेकिन बच्चों क्या ये बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है, इसे समझते हैं बच्चों। यदि मान लीजिए कोई बॉल जो है वो स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो इसे गतिशील करने के लिए बच्चों हमें जो है इस पर बल लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, इस टायर को चला रहा है और इसे लगातार गति बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से बच्चों जब खिलाड़ी पेनल्टी किक लेते हैं तो क्या करते हैं, गेंद पर बल लगाते हैं। और क्या होता है ऐसी स्थिति में कि किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है, यानी कि कह सकते हैं हम इसकी चाल कैसी होती है, शून्य होती है। और जैसे ही उस गेंद पर जो है बल लगाया जाता है तो क्या होती है, गेंद गतिशील हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों आपने देखा होगा कि गोल बचाने के लिए गोली क्या करता है, उस गेंद पर झपटता है, यानी कि क्या कर रहा है, गतिशील गेंद को रोक रहा है, स्थिर कर रहा है, उसे हम रोक रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, उसकी दिशा को विक्षेपित कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दो कार्य कर रहे हैं, या तो हम उसकी दिशा बदल रहे हैं या फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसकी चाल को बदल सकते हैं, उसे हम गतिशील भी कर सकते हैं और उसे हम स्थिर भी कर सकते हैं। और बच्चों यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में है तो क्या होगा, वस्तु की चाल बढ़ जाएगी। यदि मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है और हम उसी दिशा में बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, चाल जो है वस्तु की वो बढ़ जाएगी। और यदि मान लीजिए वस्तु इस दिशा में गति कर रही है और हम जो है बल इस दिशा से लगा रहे हैं, यानी कि वस्तु की गति की दिशा और उस पर लगाया गया बल अगर विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, वस्तु की चाल कम हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं बच्चों हम कि क्या बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अभी हमने देखा कि चाल में परिवर्तन तो बल के द्वारा संभव है, लेकिन क्या बल जो है वो वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। इसको समझने के लिए बच्चों एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या करेंगे, हमें एक गेंद लेनी है और इसे हम रख देंगे किसी समतल सतह पर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस गेंद को थोड़ा सा धक्का देकर चलाएंगे और जैसे ही ये जो गेंद है ये आगे बढ़ेगी तो इसके रास्ते में हमें रख देना है बच्चों यहाँ पर एक पैमाना या स्केल। अब क्या होगा, ये जो गेंद है ये इस स्केल से टकराएगी और वापस जो है इस दिशा में आ जाएगी, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक बल कार्य कर रहा है। ये गतिशील गेंद जो है इस पर हम एक बल लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है बच्चों, इस गेंद की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसी प्रकार वॉलीबॉल के खेल में भी खिलाड़ी क्या करते हैं, गतिशील गेंद को धक्का देते हैं और क्या करेंगे, उसे धकेलकर अपनी टीम के खिलाड़ी के पास ले जाते हैं या फिर क्या करते हैं, बहुत जोर से प्रयास करके उस गेंद को जो है मैदान के दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी उस गतिशील गेंद की दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो बच्चों इन सभी स्थितियों में क्या हो रहा है, बल लगने के कारण गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। और बच्चों ये जो गेंद की चाल है या दिशा है उसकी, इन परिवर्तनों को ही हम कहते हैं वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। यानी कि गति की अवस्था में दो चीजें शामिल हो जाएगी, एक तो है वस्तु की चाल और एक है वस्तु की गति की दिशा। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बल जो है वो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि यदि हम वस्तु पर बल लगाएंगे तो हमेशा ही उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। बच्चों यदि हम एक बहुत भारी संदूक को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, हम उस पर बहुत बल लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि तब भी ये जो बक्सा है हमारा संदूक है वो गति ना करे। इसी प्रकार बच्चों यदि हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो क्या दीवार गति करेगी, नहीं करेगी। तो उस अवस्था में भी क्या होगा कि बल का हमें कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन
नहीं होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जितनी बार हम बल लगाएं उतनी बार ही वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। चलिए बच्चों, अब आगे हम समझते हैं कि क्या बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों, हम सारणी के माध्यम से इसे समझेंगे। यहाँ पर हमें अलग अलग स्थितियाँ दी गई है और हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमें बल किस प्रकार से लगाना है। तब हम चेक करेंगे कि क्या बल लगाने पर वस्तु की आकृति में अथवा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों, सबसे पहली स्थिति दी हुई है हमें एक प्लेट में गुथा हुआ आटा। हमें गुथा हुआ आटा दिया गया है। अब क्या करना है बच्चों, हमें हाथ से इस पर नीचे की ओर इसे दबाना है। तो बच्चों, क्या आटे की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आटा कैसा था? स्थिर था और स्थिर ही रहेगा। लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस आटे की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति है बच्चों, इस साइकिल की गद्दी में लगी कमानी और इस गद्दी पर क्या हो रहा है, एक बच्चा जो है इस गद्दी पर बैठा है। तो क्या इसकी गति में परिवर्तन होगा? नहीं होगा बच्चों। कैसी है ये? स्थिर है और स्थिर ही रहेगी। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो बच्चा इस पर बैठेगा तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इस रबड़ पर कोई भार लटका कर या फिर इसके स्वतंत्र सिरे को हम नीचे खींच रहे हैं। तो क्या इसकी गति में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन इसकी आकृति में जरूर परिवर्तन होगा। कैसा हो जाएगा? ये रबड़ जो है वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना। और क्या करना है हमें, इसके बीचों बीच में एक हमें भार रख देना है। इस तरह से क्या किया हमने, दो ईंटें ली है और उस पर क्या रख दिया हमने, एक स्केल को रख दिया है और बीच में हम इसके ऊपर एक भारी वस्तु रख रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये जो स्केल है वो हमारी इस तरह से मुड़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? हाँ, आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर इन स्थितियों में क्या हो रहा है बच्चों, कि हम देख रहे हैं कि सभी स्थितियों में बल लगाने पर जो है वस्तु की आकृति परिवर्तित हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर हमने बल के बारे में कुछ बातें समझी है। क्या क्या बातें हैं? सबसे पहले हमने समझा कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए बल आवश्यक होता है। यानी कि कोई भी वस्तु गतिशील से विराम अवस्था में या विराम से गतिशील में तभी आएगी जब उस पर कोई बल कार्यरत होगा। इसके अलावा बच्चों, हमने देखा कि बल जो है वो गतिशील वस्तु की चाल में भी परिवर्तन कर सकता है। यानी कि वस्तु की चाल को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। नेक्स्ट हमने समझा बच्चों कि बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। हमने देखा था बच्चों कि जब हमने एक बॉल को धक्का दिया था और उसके रास्ते में हमने एक स्केल रख दी थी तो स्केल से टकराकर बॉल जो है वो दूसरी दिशा में चली गई थी। यानी कि क्या हुआ था, यहाँ पर इसकी दिशा में भी परिवर्तन हो गया था। इसके अलावा बच्चों, बल जो है वो वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। हमने देखा कि जब आटे को हम क्या कर रहे हैं, हाथ से दबा रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, तो क्या होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, जो बल है वो इनमें से किसी एक प्रभाव को या फिर सभी प्रभावों को एक साथ उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है कि वस्तु की दिशा भी बदल रही हो और साथ ही साथ उसकी चाल में भी परिवर्तन आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये जो प्रभाव है कि हमें अलग अलग करके किसी वस्तु में देखने को मिले। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु की हम गति की अवस्था में परिवर्तन करें चाहे उसकी आकृति में परिवर्तन करें, उसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको दो प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बल किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है, क्या बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।